हेलो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर नॉर्मल फंक्शन साइन कोस 10 का ग्राफ ड्रॉ किया, उसको रेंज और डोमेन क्या थी वो बात बताई, उसके इन्वर्स के लिए उसके डोमेन को कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो सारी बातें हमने की हैं। अब बात आती है कोट की। कोट के लिए मुझे डायरेक्टली डिपेंडेंट किसके ऊपर रहना पड़ेगा, तो कि कॉस अपॉन साइन के ऊपर। मैं नॉर्मल कोट की बात कर रहा हूं, नॉर्मल कोट के डोमेन की बात करूंगा, रेंज की बात करूंगा। नॉर्मल कोट का जो भी डोमेन होगा वो आर में से किसको माइनस करना पड़ेगा, जहां पे डिनोमिनेटर मतलब साइन जहां पे जीरो होता है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस। साइन जीरो कहां पे होता है फ्रेंड्स, यूनिट सर्कल के अंदर। ये ए डैश, ये बी डैश, तो इसका एलिमेंट आएगा 1 0, इसका -1 0, तो ए डैश के ऊपर साइन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब देख सकते हो पहला एलिमेंट कॉस होगा 1, दूसरा एलिमेंट साइन होगा 0, तो यहाँ पे -1 0। ओके, तो आर में से मुझे के पाई को माइनस करना पड़ेगा। के पाई मतलब क्या होता है, मैं ए को और ए डैश को प्रिंसिपली एक एंगल से बताऊंगा, वो एंगल है के पाई, के बिलोंग्स टू जेड। रेंज, कोट की रेंज भी क्या थी फ्रेंड्स, आर, वाई नॉट। अब मैं कोट का आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगा। कोट का जनरल ग्राफ 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2। ओके, चलिए सर एक चीज आपको आइडिया होना चाहिए, कोट की सारी वैल्यू, कोट जो होगा वो 0 के ऊपर, मींस कोट 0 का आंसर क्या आता है, अनडिफाइन आता है। ओके, तो मैं अगर कोट का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, अगर मैं कोट का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो वो जो है वो 0 वाली लाइन को टच नहीं करेगा एंड पाई वाली लाइन को टच नहीं। देखिए यहां पे 0 होता है, यहां पे पाई, यहां पे 2π, यहां पे 3π, तो इन एंगल के ऊपर कोट तो अनडिफाइन हो जाता होगा। तो यहां पे मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऐसे बनाऊंगा। ओके, ऐसे 10 के जैसे ही 10 में π/2 वाली लाइन को टच नहीं करता था, यहां पे 0 पाई वाली लाइन को टच नहीं करेगा, तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ओके, चलिए, तो आप देख सकते हो अगर मैं यहां पे कोई एक लाइन ड्रॉ करूं, ओके, तो ये मोर देन वन एलिमेंट, मोर देन वन पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, कट हो रहा है। तो कोट क्या है, कोट जो है वो कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। अब मुझे इसको इनवर्स बनाना है, तो इसके एरिया को क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कैसे, आप कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए या इसको देखिए, आपको आइडिया आ जाएगा। सर अगर मैं इसका इंटरवल छोटा करके 0 से पाई, लेकिन 0 को नहीं लेना है और पाई को नहीं लेना है, क्या 0 को और पाई को नहीं लेना है, अगर ऐसा इंटरवल मैं कर दूं तो इनवर्स पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर इनवर्स कोट का डोमेन मुझे क्या मिलेगा, डोमेन विल बी 0 to π। ओके, रेंज क्या होगी, चलिए, अच्छा सॉरी, यहां पे रेंज आर थी, तो मुझे यहां पे ये देखना होगा कि ये जो है वो पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है, ये जो है वो नेगेटिव इंफिनिटी तक जा रहा है, तो आर ही मेरा रेंज बनेगा। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूं, -∞ से +∞। फॉर कोट इनवर्स, कोट इनवर्स में क्या होगा, जो डोमेन होगा वो रेंज, रेंज होगा वो डोमेन, तो यहां पे आएगा आर, यहां पे हो जाएगा 0 से पाई, है ना, सिंपल, वेरी गुड। ये आपको अगर फर्स्ट 3 फंक्शन आपको पता चले, साइन कॉस 10 अगर ग्राफ के ऊपर से पता चल गए तो अब जरा भी हार्ड नहीं है। ओके, चलिए, ये हो गया साइन कॉस 10 कोट का इनवर्स का रेंज और डोमेन क्या होगा उसकी सारी की सारी बातें। ओके, अब हम एक फंक्शन देखेंगे, प्लीज पहले ये नोट डाउन कीजिए।
ओके फ्रेंड्स, कोट की बात हो चुकी है, अब आता है सेक एंड कोसेक। तो पहले सेक नॉर्मल सेक जो होता है फंक्शन, वो डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर होगा, 1/cos, तो cos के ऊपर डिपेंड होगा। तो सेक का डोमेन हम क्या लेते थे कि भाई r में से जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है वो मुझे वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। तो r में से किसको माइनस करता था, 2k + 1 π/2। कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये, b ये यूनिट सर्कल है, ये 0, ये पाई, ऊपर आएगा π/2, नीचे आएगा 3 π/2। तो ये पॉइंट का वैल्यू 0,1, इस पे का वैल्यू 0,-1। तो सो कोस होगा 0 0, b के ऊपर कोस क्या होगा 0। तो मुझे r में से उसकी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी जहां पे कोस 0 होता है। तो रेंज क्या मिलेगा, r -(-1 से 1)। सर इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है सर कि ये रेंज आता कैसे। चलिए उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। मुझे ये पता है -1 ≤ cos x ≤ 1, मैं cos का रेंज ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ, मैंने आपको बताया अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो सेक मिलेगा, तो सेक तो मिलेगा, लेकिन रेसिप्रोकल करने से इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे 1/cos x ≥ 1, तो ये -1 > sec x ≥ 1 लिख सकता हूँ। तो 1 इस कंडीशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। ओके, तो ऐसी कंडीशन तो पढ़ते कैसे हैं, पहले इतना पोर्शन पढ़िए। ये नंबर लाइन है कोई, -1 + 1। सेक का जो आंसर है, इतना मैंने जो राउंड किया है वो देखिए, सेक का जो आंसर है वो 1 या 1 से क्या है, बड़ा है। ओके, तो 1 या 1 से बड़ा मतलब इस साइड वाला पूरा आएगा, यस 1 को इंक्लूड करना है। सेक का जो आंसर है वो क्या है, -1 या -1 से क्या है, छोटा, -1 को लेना, यस, तो यहां पे इस साइड वाला पूरा आएगा। ओके, नाउ अगर आप इसको ऐसे लिखो कि पूरा का पूरा ये रियल नंबर्स है, उसके अंदर से मैं किसको माइनस करूंगा, -1 से 1। क्यों, इतना एरिया ना, यहाँ पे छोटा इंटरवल यहाँ पे किया है, तो इसका मीनिंग ये भी होता है कि ये जो एंडिंग पॉइंट है उसको मुझे लेना नहीं है। तो r रियल नंबर में से -1 से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन, 1 से थोड़ा सा छोटा, इस पोर्शन को मैं माइनस कर दूंगा। तो ये मेरा हो गया सेक का डोमेन, रेंज। ओके, चलिए अब सेक के ग्राफ की बात करते हैं। ये आपको पता चल गया, तो सेक के ग्राफ के लिए मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए होगी। ओके, अब बात ये आती है सर, जो सेक है उसका ग्राफ मुझे बाय यूजिंग कोस और कोसेक होगा, उसका ग्राफ मुझे बाय यूजिंग साइन से ही मिलेगा। तो मैं पहले यहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे होता है -1। ओके, मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले कोस का ग्राफ ड्रॉ करूँगा। कोस का ग्राफ आपको पता है 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, 3 π/2 एंड 2 π, -π/2, -π, -3 π/2, -2 π। ओके, पहले मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, कोस का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपकी नज़र यहाँ पे होनी चाहिए, यस, ओके, ऐसा बनेगा। ठीक है, 2 π मैक्सिमम होता है, यहाँ पे रखते हैं। चलिए, तो इस साइड भी होगा, ओके, यहाँ पे भी होगा, ओके, चलिए। अब आपको ये पता होना चाहिए सर, सेक जो है वो कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है। सेक जो है वो π/2 पे अनडिफाइन हो रहा है। कहाँ पे, π/2 पे। ओके, तो 2 मिनट, π/2 पे। तो π/2 वाला पोर्शन तो मुझे लेना नहीं होगा, मैं अभी नॉर्मली सेक का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। π/2 -π/2 वाला पोर्शन, या फिर जहाँ पे सेक अनडिफाइन होता है वो, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा आइडिया आए। ओके, चलिए,
अब मैं क्या करूंगा, सेक का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो सेक का जो भी रेंज था वो तो -1 से तो छोटा ही है एंड +1 से तो बड़ा ही है, तो +1 यहां पे है। ओके, तो इससे तो बड़ा, तो मतलब सेक का जो भी ग्राफ मिलेगा वो ऐसा होगा। मैं अभी सेक के ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये क्या है, सेक का ग्राफ। ओके, कौन सा वाला, ये जो मैंने ग्रीन चौक से ड्रॉ किया है वो क्या है, सेक का ग्राफ। ओके, आगे बढ़ता रहेगा, यहां पे भी ऐसा आएगा, लेकिन ध्यान क्या देना है, -π/2 या π/2, मतलब π/2 के मल्टीपल की कोई भी लाइन को ये टच नहीं करना चाहिए। ये मैंने पहले कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया, अब उसके रिलेटेड सेक का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ओके, चलिए सर, अब बात क्या आती है, बात ये आती है कि मैं यहां पे अगर कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो मोर देन 1 पॉइंट, यस। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मुझे इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो कोई स्टूडेंट ऐसा बोलेगा, सर यहां पे कर दो ना इतना, ये छोटे ब्रैकेट में -π/2, बड़े ब्रैकेट में छोटे ब्रैकेट में +π/2। नहीं, अगर आप इतना एरिया लोगे तो यहां पे भी देखिए आप, दो जगह पे, एक यहां पे और एक यहां पे, सेक का वैल्यू क्या होगा, रिपीट होगा। आप इतना नहीं ले सकते, ये एरिया सेक के ग्राफ के ऊपर से नहीं ले सकते। ओके, पता चल रहा है ना वाई? इसका रीजन ये है कि अगर मैं यहां से कोई एक लाइन ड्रॉ करूं, चलिए एक और रीजन देता हूं। अच्छा, सेक π/4 क्या होता है, √2, तो सेक 2π -π/4 भी क्या आएगा, √2, चेक कर लो। ओके, तो दैट्स वाई आप यहां पे इतना एरिया नहीं ले सकते। तो सर मुझे लेना क्या होगा, तो मैं जो एरिया ड्रॉ बता रहा हूं आपको, उतना एरिया आपको लेना है। ये जो मैं चौक चेंज कर रहा हूं कलर, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। ओके, ये जो है इसके बीच में अगर आप जो भी सेक का ग्राफ ड्रॉ देख रहे हो, कौन सा, ये आप इसके बीच में ये देख रहे हो, यस, एक इतना और इतना। ओके, इंटरवल कौन सा है, 0 से π। 0 से π लेना है तो कि हाँ 0 से π तो लेना है, लेकिन इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा मिलता है सर जहां पे सेक जो होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा। कहां पे अनडिफाइन हो रहा है, π/2 पे। तो मुझे अगर यहां पे लिखूंगा फॉर इनवर्स सेक का डोमेन मुझे क्या लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, डोमेन मुझे लेना पड़ेगा, एरिया तो इतना, डोमेन तो इतना 0 से π ही लूंगा। कौन से ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में 0 से π, लेकिन उसके अंदर से एक एलिमेंट कौन सा होगा, ये π/2 पे। आप देखिए यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी वैल्यू है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, π/2 को माइनस कर देना पड़ेगा। ये डोमेन हो गया। और रेंज क्या आएगी, रेंज में तो आप यहां पे देख सकते हो, यही रेंज आएगी। इसका भी रीजन है, इसका रीजन ये है ओके कि जो यहां पे देखिए +1 से तो बड़ा ही है इन्फिनिटी तक, -1 से तो छोटा ही, यहां पे ये जो होगा वो -1 वाली लाइन बन जाएगी। -1 से तो छोटा ही है इन्फिनिटी तक। ओके, तो इस रीजन के लिए जो सेक का डोमेन क्या बनेगा ये, और रेंज क्या मिलेगा। तो सेक इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो सेक इनवर्स का डोमेन क्या मिलेगा, r -1 से 1, एंड रेंज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 से π -π/2। चेक कर लो फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया सेक। अब लास्ट कौन सा फंक्शन है, लास्ट फंक्शन है कोसेक। ओके, लेट अस चेक कोसेक। तो कोसेक फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइन के ऊपर। मैंने सेक के बारे में इतना डीप में बताया तो आप उसके रिलेटेड कोसेक के बारे में जान सकते हो। ओके, कोसेक सर कोसेक का डोमेन एंड रेंज, नॉर्मल फंक्शन की बात कर रहा हूं।
कोसेक का डोमेन क्या आएगा, तो क्या आर में से मुझे जहां पे डिनोमिनेटर मतलब साइन 0 होता है उस वैल्यू को माइनस करना है। कहां पे 0 होगा, के पाई के ऊपर। यस, के पाई को माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, नॉर्मल कोसेक फंक्शन का डोमेन। एंड रेंज क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आर माइनस माइनस 1 से 1। यस, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे सेक का मैंने प्रूफ किया था वैसे ही कोसेक का आता है। ओके, चलिए अब बारी आती है इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, अगर आपको साइन का ग्राफ ड्रॉ करना आता है, a0 ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, यहाँ पे माइनस 2 पाई, ऐसा। ओके, चलिए साइन का ग्राफ वैसे स्टार्ट, यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव, मिनिमम -1। साइन का ग्राफ वैसे स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ऐसा जाएगा। ओके, ऐसा जाएगा। चलिए, अब सर बात ये थी कि साइन के ऊपर से कोसेक का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। जहां पे साइन 0 होता है वहां पे कोसेक क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। साइन 0 कहां पे होता है, 0 के ऊपर, पाई के ऊपर, 2 पाई के ऊपर, माइनस पाई के ऊपर, ये रहा। ओके, ये तो जहां पे वो इनफाइनाइट होता है उसके ऊपर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको आइडिया आए। ओके, चलिए, अगर मुझे यहां से उसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो जो आपको रेंज पता है वो ही आपको ग्राफ देगी। रेंज क्या बोलते हैं कि -1 से तो छोटा होना चाहिए और +1 से तो बड़ा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इसका ग्राफ आपको ऐसे देखने को मिलेगा, +1 से तो बड़ा मतलब ऐसा, इन दोनों लाइन को टच नहीं करेगा। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा। जो मैंने येलो चौक से जो मार्क किया है वो आपका क्या है, कोसेक का ग्राफ है। अब देखिए सर, अगर मैं यहां से कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो मोर देन 1 पॉइंट ये कट करता है, तो ये जो कोसेक होता है वो कई कई जगह पे वैल्यू रिपीट देता है। यस, हमने पहले ही बात की है। तो मैं इसको इनवर्स बनाने के लिए एरिया रिस्ट्रिक्ट करूंगा, कौन सा एरिया लूंगा, तो देखिए यहां पे इन दोनों के बीच में देखिए, यहां पे देखिए, अगर मैं एक काम करूं कि इतना एरिया अगर लूंगा तो सर यहाँ पे 2 वैल्यू के ऊपर 2 जगह पे वैल्यू रिपीट हो रही, तो इतना एरिया तो ले नहीं सकता। हाँ, नहीं ले सकता। तो कौन सा एरिया लूंगा। ओके, तो आपको यहाँ पे इतना एरिया लेना है, ये आप देख सकते हो। सर इसके बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, किसका, तो कि भाई कोसेक का। इसके बीच में जो कोसेक का, मैं थोड़ा डार्क करता हूं, ये आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो आपको इन दोनों लाइन के बीच में मतलब फॉर कोसेक इनवर्स यहां पे फॉर इनवर्स कोसेक का डोमेन मैं रिस्ट्रिक्ट करके कितना लूंगा, तो कि कोसेक का डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करके आपको यहाँ पे -π/2 से +π/2 के बीच में से किसको माइनस करना पड़ेगा, जहां पे वो अनडिफाइन होता है। कहां पे अनडिफाइन होता है, 0 पे। कोसेक 0 के ऊपर अनडिफाइन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो मुझे माइनस क्या कर देना पड़ेगा, 0। एंड रेंज आपको क्या मिल जाएगी, रेंज तो आपको जो थी वही की वही होगी कि भाई r -1 से 1। ओके, -1 से 1 क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 से तो बड़ा इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये नेगेटिव 1 से छोटा तो इन्फिनिटी तक ही जा रहा है। तो आपको इसके बीच का जो एरिया ये वाला कर्व है, ये जो येलो वाला चौक दिखाया है उतना, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, थोड़ा डार्क ड्रॉ कर लिया है तो ओके। ये तो मैंने प्रिंसिपली
फिगर बताई है, प्रिंसिपली फिगर आप इतना ही लिखोगे, ओके। बाकी नॉर्मल फंक्शन की फिगर हम लेक्चर में टाइम रहेगा तो हम देखेंगे, ओके। तो ये मेरा क्या होगा कोसेक। तो कोसेक इनवर्स के बारे में आप क्या सोचते हो? कोसेक इनवर्स के बारे में ये जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी, ये जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, रेंज हो जाएगी। तो आप ऐसे कोसेक इनवर्स का रेंज और डोमेन लिख सकते हो। तो हमने इस लेक्चर में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 3 आगे और 3 अभी, ठीक है, उन सब का क्या देख चुके हैं हम, ग्राफ देख चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ नहीं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का रेंज और डोमेन कैसे बना उसका ग्राफ, ओके। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, प्लीज नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो 6 हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखे हैं, उसके रेंज डोमेन देखे हैं, अब उसको याद कैसे रखना है, ठीक है। तो मैं आपको साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, साइन, टेन और कोसेक, कॉस, फिर उसका इनवर्स आएगा, कॉट उसका इनवर्स आएगा, फिर यहां पे सेक उसका इनवर्स हो जाएगा, ओके। रट्टा नहीं लगाना है, जो मैंने आपको बेसिक बातें सिखाई है ग्राफ की मदद से वो आपको विजुलाइज करना है दिमाग के अंदर, ओके। चलिए, साइन के लिए क्या था, डोमेन, यहां पे मैं लिखूंगा डोमेन और ये हो जाएगा रेंज, यहां पे डोमेन, ये हो जाएगा रेंज, ओके। चलिए, साइन का डोमेन क्या था, तो क्या भाई बड़े ब्रैकेट में -π/2 से π/2। कोई बंदा बोलेगा सर साइन का डोमेन तो R होता है, नहीं, हमने इनवर्स बनाने के लिए उसको कितने पोर्शन में रिस्ट्रिक्ट किया है, तो यहाँ पे। और रेंज क्या मिला था, -1 से 1, तो आपको ये पता है तो आप ये तो लिख ही सकते हो, इसका रेंज इसका डोमेन बनेगा, इसका डोमेन इसका रेंज बन जाएगा, ओके। सर साइन के बाद मैंने 10 क्यों लिया, क्योंकि ये आपको नियर अबाउट मिलता जुलता दिखेगा कि भाई इसका ये है तो इसका -π/2 से +π/2 है, और रेंज क्या होती है R, यहाँ पे R, यहाँ पे -π/2 से +π/2, देख सकते हो, यस। तो यहाँ पे जो कोसेक होगा वो भी साइन को मिलता जुलता होगा, रिलेटेड होगा, कि मैं यहाँ पे -π/2 से +π/2 के अंदर से कौन सी वैल्यू माइनस कर दूंगा, 0, तो मुझे इनवर्स बनाने के लिए कोसेक क्या हो जाएगा, कैपेबल हो जाएगा। अब रेंज क्या होगी, R -1 से 1, यहाँ पे R -1 से 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -π/2 से +π/2 -0। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 के अंदर और कॉट के अंदर कौन सा इंटरवल आएगा, छोटा वाला, क्योंकि एंडिंग पॉइंट आपको नहीं लेना है। अगर एंडिंग पॉइंट लेते हो तो ऐसा समझो कि π/2 आप 10 में लोगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, तो फंक्शन ही नहीं मिलेगा। कॉस के लिए डोमेन हमने क्या लिया था, 0 से π, और रेंज क्या लिया था, -1 से 1। कॉस इनवर्स के लिए -1 से 1, यहाँ पे आएगा 0 से π, ओके, ये क्लोज इंटरवल। कोट इनवर्स के लिए, कोट के लिए हमने क्या लिया था फ्रेंड्स, तो क्या मुझे यहाँ पे पता है छोटे ब्रैकेट में 0 से π लेना है, छोटे ब्रैकेट में छोटे, ओके, क्योंकि एंडिंग पॉइंट हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे R, यहाँ पे R, यहाँ पे छोटे ब्रैकेट में 0 से π। सेक के लिए क्या था, बड़े ब्रैकेट में 0 से π में से -π/2 कर देना है, ओके। यहाँ पे R -1 से 1 कर देना, ये R -1 से 1, यहाँ पे 0 से π -π/2। दिस इज द रेंज एंड डोमेन जो हमने इन 2 लेक्चर में पढ़ा, उसका क्या है, ये कंक्लूजन है। आप याद कैसे रखोगे, साइन, टेन, कोसेक, कॉस, कॉट एंड सेक, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर आपको कोई भी सम, आई रिपीट, कोई भी सम करना है तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं जैसे जैसे सम स्टार्ट करूंगा आपको आइडिया आ जाएगा कि सर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी और आपने इतना डीप में क्यों बताया, ओके। तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए इसको।